प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो कि परमेश्वर ने आज फिर ये मौका दिया कि लाइव सेशन में आके परमेश्वर का वचन बांट सके। मैं सबसे पहले परमेश्वर का ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने इसे योग्य समझा कि इस रात्रि के समय में भी परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उनकी सेवकाई में आगे बढ़ूँ। मैं सबसे पहले शबनम दीदी का और अनुपम भैया का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने पेज पे मुझे इनवाइट किया और मुझे इस योग्य समझा के मैं उनके पेज पे आगरा मसीह मंडली पे आके परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ा सकूं। परमेश्वर की यही योजना है कि परमेश्वर हमें समय समय पे चुनता है और समय समय पे मौका भी देता है परमेश्वर अपनी सेवकाई में आगे बढ़ने का। आइए अपनी आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप बता सकते हो सब कुछ क्लियर है। मेरे दिल तो न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तो न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पूछ देगा तेरे आंसू, वो पूछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमज़ार है। मेरे दिल तो न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तो न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। उसी ने संभाला, वही रखवाला, उसी ने संभाला, करता वो ही प्यार है। मेरे दिल तो न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पूछ देगा तेरे आंसू, वो पूछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमज़ार है। मेरे दिल
बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान पुरानी बातें पुरानी यादें ना रह सकती है मुझ में जिंदा वो मुझ में हरदम मैं उसमें हरदम वो मुझ में हरदम मैं उसमें हरदम मेरी वो पहचान है मेरे दिल तू न होना मेरा तेरा इश्क मददगार है वो पोंछ देगा तेरे आंसू वो पोंछ देगा तेरे आंसू फिर क्यों तू गमज़ार है मेरे दिल तू न होना तेरा तेरा इश्क मददगार है मेरे दिल तू न होना तेरा तेरा इश्क मददगार है ला 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 प्रभु की स्तुति के लिए हम एक और गीत को सुनेंगे। का मकसद तुम है मेरे जीने का कारण मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए तू मेरा प्रभु मेरे जीवन का मकसद तुम है मेरे जीने का कारण तुम है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु सब कुछ क्लियर है तो आप बता सकते हो कि सब कुछ क्लियर है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं जो मेरे
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मेरी खूबी खींचा मैं जाऊं, मेरी खूबी खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ क्लियर है तो आप बता सकते हैं सब कुछ क्लियर है, तो हम आज के कलाम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य पिता परमेश्वर। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें चुना पिता परमेश्वर के आपके वचन से पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम रूबरू हो पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मुझे बोलने का सामर्थ्य देना पिता। जो भी पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर ये कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर मैं बांटूंगी पिता परमेश्वर, उसमें आपकी सामर्थ्य को चाहती हूँ पिता। मेरे लिए भी पिता परमेश्वर वो वचन पिता परमेश्वर कार्यरत हो पिता, ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। और सुनने वालों के लिए भी पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे पिता, ऐसी आपसे विनती करते हैं पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अगला मसीह मंडली इस ग्रुप के लिए जो पिता परमेश्वर ऑनलाइन चल रहा है पिता परमेश्वर, उसको और बढ़ाइएगा, फलवंत कीजिएगा पिता। जितने भी पिता परमेश्वर आपके दास दासी पिता परमेश्वर इसमें प्रचार करते हैं पिता, उनकी सेवकाई को भी और बढ़ाना पिता, फलवंत कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपका कलाम पिता परमेश्वर कोने कोने में फैल जाए पिता, इसी आपसे विनती करते हैं पिता। प्रार्थना करती हूँ भाई अनुपम डेविड जी के लिए भी पिता, और बहन पिता परमेश्वर सबनम डेविड के लिए पिता परमेश्वर ने बहुत ताइस से पिता परमेश्वर आशीष बरकत दीजिएगा पिता। इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर, इनके पिता परिवार के सदस्यों को पिता आशीष बरकत दीजिएगा पिता। जो भी जरूरत आवश्यकताएं हैं पिता परमेश्वर संसार में रह के पिता उस हर एक जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार फिर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपने योग्य समझा पिता, आपको लाखों लाखों धन्यवाद पिता। और मांग लेते हैं ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता मसीह यीशु मौके सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में से सीखेंगे। मैं एक बार फिर से इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि परमेश्वर इस पेज को और बढ़ाए। और मैं कभी भैया से, अनुपम भैया से, शबनम दीदी से नहीं मिली, ऑनलाइन के माध्यम से हम मिले हैं। पर ये अद्भुत प्रेम जो हम मसीह लोगों में है, परमेश्वर इस प्रेम के और बढ़ाए। हमारा जो प्रेम परमेश्वर की ओर से है, जो ये प्रेम और बढ़ाए, क्योंकि हम लोग मसीह में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के कलाम को और बढ़ाएं, फलवंत हों इस कलाम के द्वारा। और जहाँ तक ये कलाम नहीं पहुँचा है, जिनके पास भी कलाम नहीं पहुँचा है, हम इस कलाम को बांटने पाएँ। परमेश्वर
बहन शबनम कौर, भाई अनुपम डेविड जी को बहुत बहुत बरकत आशीष दे। आइए अपने कलाम में आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का ने मुझे ये सौभाग्य दिया परमेश्वर की ओर से कि मैं काफ़ी समय के बाद इस पेज पे आ पाई। मैं कुछ भी खूबी कोई लियाकत नहीं है, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे इस पेज पे आने का मौका दिया। आइए हम वचन में से सीखेंगे। जैसे आज ये बहुमूल्य समय परमेश्वर ने मुझे दिया, तो हम यही सीखेंगे। इफिसियों आप मेरे साथ निकाले, 1 आयत से लेके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इफिसियों 5:16 जैसे लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। ये बहुत अवसर जो हमें मिला है प्रचार करने का, ये बहुत बहुमूल्य है समय, क्योंकि हर किसी को परमेश्वर ये मौका नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग दान वरदानों से परमेश्वर ने भरा है। किसी को वर्शिप करने का दान दिया है परमेश्वर, किसी को प्रचार करना, किसी को प्रार्थना का दिया है। ये परमेश्वर की ओर से जो हमें वरदान मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, उसको हम बहुमूल्य समझ के परमेश्वर की हर एक सेवकाई में हम आगे बढ़े। जो भी परमेश्वर ने हमें दान वरदान दिए हैं, उसको परमेश्वर की सेवकाई में के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो हम देखेंगे कि बाइबल में से ही हम देखेंगे जिन्होंने इस बहुमूल्य समय को जो बहुमूल्य समझा और उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के से आशीष को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त की। तो हम छोटे छोटे चीज़ों से आज हम सीखेंगे। बाइबल में से हम सीखेंगे कि जिन्होंने उस समय को बहुमूल्य समझा, उस क्षण को उस बहुमूल्य समझ के परमेश्वर के सम्मुख आए, यीशु मसीह के सम्मुख आए और उन्होंने चंगाई को प्राप्त करी और उन्हें उद्धार को प्राप्त करा। तो आप सब मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 9, जिसमें 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का जिक्र है। हम पढ़ते हैं मत्ती 9 में और मरकुस 5 में भी इसमें लिखा हुआ। हम पढ़ते हैं और सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे किस तरह से बात करना चाहता है। तो आप सब मेरे साथ निकालिए मत्ती 9 अध्याय 20, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि ये स्त्री ने मन में इस बात को ठान लिया था कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये उसका था कि अगर यीशु मसीह यहाँ से निकलेंगे, जब भी उस मौके को मैं बिना गवाए मैं यीशु मसीह के सम्मुख जाऊंगी, और उसने अपने मन में ही इस चीज को ठान लिया था कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही जिक्र हम मरकुस में भी पढ़ते हैं। मरकुस 5 में 25 से हम पढ़ लेंगे, जहाँ पे डिटेल में अच्छे से इस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं 25 से। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेद से बड़ा दुख उठाया। देखो यहाँ पे लिखा है, उसने वेदों को मतलब उसने अपना इलाज कंटिन्यू किसी न किसी से वो अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, और इससे वो बड़ी दुखी थी। देखो यहाँ पे साफ साफ उसने वेदों से बड़ा दुख उठाया। वो इधर उधर अपना ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी और अपने इस रोग से बड़ी दुखी थी। और उसके बाद देखो यहाँ उसने, और आगे हम पढ़ते हैं, और उसने सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना, मतलब उसने अपना रुपया पैसा सब कुछ इसमें अपने ट्रीटमेंट में लगा दिया, पर उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु आगे हम पढ़ते हैं, और भी रोग, और वो और भी रोगी होगी। वो और मतलब सब कुछ पैसा और वेदों को दिखाने के बाद वो और ज्यादा इस रोग में आगे बढ़ गई। और जैसे हम आगे पढ़ते हैं, ये वो यीशु की चर्चा सुन के भीड़ के पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और यीशु की चर्चा जब उसने सुनी तो उसने उसने मन में ही अपने मन में ही चीज को मान लिया था कि अब मैं कहीं वेदों के पास नहीं जाऊंगी। मैं इस अवसर को जो यीशु मसीह अब यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उसको ही छूऊंगी, क्योंकि वो अंदर से उस चीज को महसूस कर चुकी थी कि यीशु मसीह ही है जो मुझे इस रोग से मुझे चंगाई दिला सकते हैं। तो उसने इस चीज को अपने मन में ही
इसने अपने अंदर ही इस चीज को मान लिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कहाँ जाऊंगी, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी। और उसने अंदर अपने मन में इस चीज को ठान लिया था। जैसे आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस रोगी से बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। और यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह को भी ये पता लग गया कि किसी ने मुझे छुआ है। और भीड़ के पीछे फिर के पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पे गिरी पड़ती हो और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जान गई कि मेरी कैसी भलाई हुई है। वो डरती और कांपती हुई उसके पैरों में गिरकर उसे सब कुछ हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और वहां पे यीशु मसीह ने उससे कहता, पुत्री तू कुशल से चली जा। तो यहाँ पे उसने उस समय को बहुमूल्य समझा। उसने अब जब वो इस रोग से ग्रसित थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, 12 वर्ष हम अगर किसी बीमारी से जूझते हैं तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 1 वर्ष 2 वर्ष भी शायद ज्यादा है, हम 2 महीने में या 6 महीने में इस चीज को महसूस कर लेते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। पर वो 12 वर्ष से उसको वो जो रोग था लहू बहने का, उसने अब वो जब सब कुछ उसने अपना पैसा और अपना समय सब कुछ गंवाने के बाद जब उसने मन में ये कहा, नहीं अब मुझे अब कहीं नहीं जाना, सिर्फ मुझे यीशु मसीह के चरणों पे जाना है। सिर्फ उसने मन में इस चीज को ठान लिया कि नहीं, अब मुझे इस बीमारी से अगर मुझे कोई चंगाई दे सकता है और मुझे इस तकलीफों से बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह ही है जो मुझे इस दशा से मुझे बाहर निकाल सकता है। तो उसने उस समय को बहुमूल्य समझा। जैसे हमने पढ़ा कि इस अवसर को बहुमूल्य समझो, उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझा। उसने ये जाना कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह के कदमों पे जाना है। और उसी क्षण वो उस रोग से वो चंगाई को उसने प्राप्त किया। तो यही है कि हमारे पास भी अभी भी अवसर है, अभी भी हमारे पास अवसर है। क्योंकि जब हम जिस संसार में रहते हैं, हम आसपास देखते हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो बाइबल में लिखी गई है कि अंत के दिनों में क्या होगा, वो सब कुछ हो रहा है। लड़ाई हो रही है, राज्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फूट पड़ रही है हमारे देश में का भी माहौल आप सब जानते हो किस तरह का। और अभी ये समय है कि परमेश्वर का आना, अब यीशु मसीह का आना निकट है। तो अभी भी समय है। अगर यीशु मसीह आज भी नहीं आए तो हमारे पास समय के उस समय को हम बहुमूल्य समझे, अवसर को बहुमूल्य समझे कि आज भी हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं, हम पश्चातापी मन के साथ उसके साथ फिर जाएं। अभी भी समय है, क्योंकि अगर जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो हमें पापों से वो क्षमा नहीं देंगे, हमारा न्याय होगा। क्योंकि अब वो हम पापी के लिए नहीं आएंगे, वो पापी के लिए आ चुके। वो पहले जब आए थे हम पापी के लिए ही आए थे। अब वो पापी के लिए नहीं, अब वो न्याय सिंहासन पे बैठ के हमारा न्याय करने को आएंगे। और अभी भी समय है, आज का भी ये समय भी है, बहुमूल्य है, जो हम अपने आप को यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पित कर दें, पश्चाताप करें अपने अगर हमें जो भी चाहे बीमारी हो हमारे में, चाहे कुछ भी हो, हम उस चीज को यीशु मसीह के पास ले आए। क्योंकि अभी समय है, अभी जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जब तक हमारे पास अभी भी समय है कि हम पश्चातापी मन के साथ यीशु मसीह के चरणों में आ जाए। जैसे हमने जिस स्त्री के बारे में हमने देखा कि उसने सब कुछ, अपना पैसा और अपना समय सब कुछ व्यर्थ करने के बाद उसने आखिरी में यही सोचा कि नहीं, अब मेरे को इस रोग से अगर चंगाई प्राप्त होगी तो यीशु मसीह के चरणों में। क्योंकि उसने अब वहां से जब यीशु मसीह निकल रहे थे, उसने ये नहीं सोचा कोई बात नहीं मैं कल चली जाऊंगी, उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं कल जाऊंगी, कोई बात नहीं यीशु मसीह तो कल भी वहां पे आ जाएंगे। पर नहीं, उसने उसी क्षण के नहीं, अब भीड़ जहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ में भी उसने यीशु मसीह के
वस्त्र को छूने के लिए उसने हिम्मत करी, उसने उस समय को व्यर्थ न गवाया और यीशु मसीह के वो वस्त्र को छूने के लिए वो किस तरह से, क्योंकि अगर वो 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग है तो वो किस तरह से उसके शरीर किस तरह से वो शायद हो सकता है बहुत वीक होगी, वो चल भी नहीं पाती होगी ठीक से, पर फिर भी उसने नहीं कि आज मैं इस समय को नहीं गवाऊंगी और मैं यीशु मसीह के चरणों में आज मैं इस रोग से मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। हम और भी हम देखते हैं जिन्होंने उस समय को बहुमूल्य समझ के यीशु मसीह के चरणों में आए। और हम आगे देखते हैं, हम इसी अध्याय में देखेंगे मरकुस 10 हम निकालते हैं, मरकुस 10 अध्याय में हम देखें जहाँ पे एक अंधा भिखारी के बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मरकुस 46 को हम पढ़ते हैं। मरकुस 10:46 से हम पढ़ते हैं, ये यरीहो में आया, तब वो और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी। तब तिमाई का पुत्र बत्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो इस सुनकर के यीशु नासरी ये पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ये वहाँ ठहर के कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया, और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, मैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ भी एक अंधा भिखारी भीड़ थी, फिर भी वो अंधा भिखारी जोर जोर से यीशु मसीह को पुकारने लगा। और वहां पे जो उसके चेले उसको डांट रहे थे कि चुप रहे, पर वो, और क्योंकि उसको पता था कि आज ये अवसर है मेरे पास, यीशु मसीह यहाँ से निकल रहे हैं, कल इधर से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उसने इस चीज को नहीं सोचा। और वो और तेज उसको जितना वो डांट रहे थे कि चुप रहे, वो और तेज यीशु मसीह को पुकारने लगा। और उसकी अब जब ये पुकारने लगा तो यीशु मसीह के कान में उसके शब्द को यीशु मसीह ने ये शब्द को सुना और उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तो उसने बड़े हिम्मत के साथ कहा था, मैं देखना चाहता हूँ। और वहीं पे वो देखने लगा। तो इसने भी वो समय को बहुमूल्य समझ के यीशु मसीह के कदमों में आया और अपनी बात को उसने रखा और उसने चंगाई को प्राप्त करी। ऐसे ही हम और भी हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय, जहाँ पे कोढ़ का रोगी के चंगाई के बारे में दे रखा है। हम पढ़ेंगे मरकुस 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं। मरकुस 1 अध्याय 40 आयत से हम पढ़ेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती कर उसके सामने घुटने टेक के उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, और मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो यहाँ पर भी देखो, एक कोढ़ी उसके पास आया, यहाँ पर भी वो कोढ़ का रोगी भी यीशु मसीह के पास आया। वो उसने समय को बहुमूल्य समझकर वो यीशु मसीह के कदमों में आया। वो घुटने टेक के परमेश्वर से यीशु मसीह से विनती करने लगा, और उसी क्षण वो उस कोढ़ से उसको चंगाई को प्राप्त करी। यही हम दूसरे अध्याय में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लकवा का एक रोगी है, जिसको 4 व्यक्ति मनुष्य उठाकर वहां पे ले आते हैं जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। उन्होंने उस समय को भी उन्होंने बहुमूल्य समझा कि आज यीशु मसीह यहाँ पे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने उस जो लकवे का रोगी था उसको मतलब खाट समेत उसको उठा के वहां पे ले आए। और वो भीड़ वहां पे, हम इसको में आप पढ़ सकते हो, इसमें जब वो 4 वो आए तो भीड़ इतनी थी कि वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो उस रोगी को लेके वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। पर उन्होंने उसको
उसके जहाँ पे यीशु मसीह थे, उन्होंने वहां पे उसकी छत पे से चढ़ के और उस रोगी को उसने खाट समेत नीचे उतार दिया, क्योंकि वो उनको विश्वास था, उन चारों को ये विश्वास था यीशु बस हमें आज ही इसको हमारा जो वो उनका हो सकता, उनका प्रियजन हो, उनका परिवार का सदस्य हो, उसको उन्होंने खाट समेत वो छत को खोल के यीशु मसीह के सामने रख दिया और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। जा उठ, वो तेरी जा। और यीशु मसीह ने उसी क्षण उसको चंगाई को दे दिया। और जैसे हम यहाँ पे खाट, क्योंकि वो खाट पे ही था, वो लकवे का रोगी, शायद हो सकता बोल नहीं सकता होगा या बोलता होगा, हम यहाँ पे ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, पर खाट समेत उन्होंने यीशु मसीह के सामने उसको रख दिया और यीशु मसीह ने उसे चंगाई, उसी क्षण वो चंगाई को उसने प्राप्त करी। तो ये वहां पे भी देखो 4 जन एक लकवे के रोगी को उठा के उसके वहां पर वो ले आए। तो ये भी उन्होंने उस समय को उन्होंने बहुमूल्य समझा। भीड़ वहां पे देखो, जब हम आगे आप पढ़ सकते हो, इसमें भी क्या भीड़ इतनी थी। 4 में देखे तो हम पढ़ लेते हैं 2 के 4 में, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, देखो भीड़ इतनी थी कि वो निकट ना पहुंच सके, तो दोनों छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, तब उसे अधेड़ चुके, तो उसे खाट पे से जिसपे लकवे का रोगी था लेटा दिए। यीशु ने उनका विश्वास देख के उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहीं पे उसको परमेश्वर ने उसको उसके लकवे के रोगी को चंगाई दे दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे उन 4 जन ने भी उस समय को व्यर्थ न गवा के और उसको लकवे के रोगी को, जो हो सकता है उनका प्रियजन हो, उसको वो फटाफट से उस जगह पे लिया है जहाँ पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। भीड़ थी, पर भीड़ के बाद, इतनी भीड़ होने के बाद भी वो उसके जहाँ पे प्रचार, उस छत को खोल के उसको नीचे उतार दिया। तो ये उन्होंने भी उस समय को बहुमूल्य समझा और उसको अपने प्रियजन को यीशु मसीह के सामने लिया है। तो हम एक और अब इसी में ही आगे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लूका 17 में हम देखते हैं, लूका 17 जिसमें हम पढ़ेंगे 11 से। यहाँ पे लिखा है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। यहाँ पर भी देखो कोढ़ के 10 रोगी, कोढ़ से जो 10 रोगी थे उसको भी यीशु मसीह ने चंगाई दी। वहां पे भी ये भी जोर जोर से यहाँ पुकार रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज को, ताकि हमारा, अगर हम इस रोग से अगर चंगाई को हम प्राप्त करेंगे तो सिर्फ हमारा चंगाई देने वाला एकमात्र यीशु मसीह, जिसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसा हुआ कि यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलीली के बीच में से होके जा रहा था। उसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारा। देखो वहां, क्योंकि वो कोढ़ी थे, उन्होंने दूर से पुकारा, ऊंचे शब्द से वो यीशु मसीह को पुकारने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उसे तरस खाकर कहा, आओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते जाते वो शुद्ध हो गए। उन्होंने भी वहां पे यीशु मसीह, जब वो देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ, ऐसा हुआ कि यरूशलेम में जाते हुए सामरिया गलील के बीच में से होकर जा रहा, तो उसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी, यीशु मसीह को 10 कोढ़ी दिखे, पर 10 कोढ़ी दिखे थे, पर उन्होंने से दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से उन कोढ़ियों ने यीशु मसीह को पुकारने लगे। अगर वो चाहते तो खड़े रहते कि हमारा कोढ़ है, अब ठीक है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, पर नहीं, उन्होंने उस जोर जोर से पुकारने लगे और उन्होंने उस समय को व्यर्थ ना गंवाया, उस समय को उन्होंने बहुमूल्य समझा और उसी क्षण वो 10 रोगी उसी समय वो 10 रोगी चंगाई को प्राप्त कर पाए। तो ये वो हैं जिन्होंने उस समय को व्यर्थ ना गवाए। जैसे 12 वर्ष की स्त्री ने जब अपने मन में कहा कि नहीं, मैं अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। वो भीड़ थी, पर भीड़ में भी उसने उस वस्त्र को छुआ और उसने उस समय को व्यर्थ ना गवाया। और इसमें जब हमने पढ़ा कि जब लकवे के रोगी को जब भीड़ थी, पर वो 4 सदस्य उसको भी वहां लेके आए। और एक अंधा भिखारी भी वहां पे जोर जोर से सड़क के किनारे पे जो बैठा था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, हम पे दया कर, मुझ पे दया कर। वो डांट रहे थे, पर फिर भी वो नहीं, अपनी बात को उसने जोर जोर से बोला
क्योंकि वो जानता था कि मेरे अगर मैं इस रोग से या मैं इस दृष्टि अगर मुझे दृष्टिदान मिलेगी तो मुझे किसके द्वारा मिलेगी। उसने उस समय को बहुमूल्य समझ के परमेश्वर यीशु मसीह के समीप वो आए। तो और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। लूका 7 हम पढ़ते हैं, जहाँ पर भी हम देखेंगे कि और कि इन्होंने भी अपने समय को व्यर्थ ना गवा सम्मुख में वो आ पाए। अब मेरे साथ आप निकालें लूका 7 जहाँ पे देखो एक पापिन स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे। 35 से हम पढ़ते हैं। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की और उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फारसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर में एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। देखो यहाँ पे क्या उस जब वो यीशु मसीह वहां पे आए तो उस नगर में एक पापिन स्त्री थी और उसने संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव पोछे, पाँव के पास खड़ी होकर पाँव और रोती हुई उसके पाँव आंसुओं से भिगोती हुई अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार छूने लगी और इत्र मला। ये देखकर कि वो फारसी फिर भी उसे बुलाया था। फिर उसने मन में सोचने लगी, यदि ये भविष्यवक्ता होता, अपने मन में वो सोचने लगे, यदि वो भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है, वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिन थी। पर यीशु ने उत्तर दिया, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, के किसी महाजन के 2 दिनार थे और एक। हम यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं इसमें पूरा जिक्र ये है कि आपस में जो ये बात कर रहे हैं और वहाँ पापिन स्त्री आई और यीशु मसीह के उसने भी उस समय को बहुमूल्य समझ के वो यीशु मसीह के कदमों में आई और उसने अपने पाप वो पापिन थी पर यीशु मसीह के कदमों में आई और उसने उस समय को भी बहुमूल्य समझा और पश्चातापी मन के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख बैठ गई और रोती हुई उसने परमेश्वर यीशु मसीह के पैर पूछा। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके जो पाप बहुत थे क्षमा हुए, इसने बहुत प्रेम किया। उसका जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने इस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लोग ने उसके साथ भोजन करने बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये कौन है जो पापियों को भी क्षमा देता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। तो वहां पर भी एक स्त्री ने अपने पाप की क्षमा यीशु मसीह के चरणों में आके अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। ऐसे ही हम और भी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये अब एक और हम देखेंगे, एक सामरी स्त्री के बारे में भी हम देखेंगे जो योना 4 में हमें मिलता है। सामरी स्त्री के बारे में भी हम देखेंगे कि जो योना 4 अध्याय में हमें मिलता है। यहाँ पे पूरे अध्याय में एक सामरी स्त्री का जिक्र है। जब यीशु मसीह वहाँ पानी कुएं के पास बैठे रहते हैं, आप पढ़ सकते हो उसमें पूरे 4 अध्याय में। यीशु मसीह जब पानी कुएं के पास बैठे तो एक स्त्री वहाँ पे पानी भरने को आती। यीशु मसीह उससे पानी पीने के लिए उससे मांगते हैं और जब उस स्त्री से पूरी जब वार्तालाप होती, बातचीत होती है, तो वो स्त्री के बारे में यीशु मसीह सब कुछ बयान कर देते हैं। सब कुछ कहने के बाद जब इस स्त्री को पता लगता है, जब वो सोचती कि ये कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो वो अपने आप में पश्चाताप करती है और उस समय वो क्योंकि वो स्त्री ने उसी क्षण यीशु मसीह अपना पाप को छोड़ के यीशु मसीह को उसने अपना लिया उद्धारकर्ता रूप में। और उसी सामरी स्त्री के द्वारा उसके नगर में भी काफी लोगों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिसको हम पढ़ लेते हैं योना 4 का 39 से हम पढ़ते हैं। उस नगर के बहुत से सामरियों ने इस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाह दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ते हैं जब ये यीशु मसीह और इस स्त्री की वार्तालाप होती है, इसमें सब कुछ
वो उनकी बात क्योंकि वो तुम्हारे कितने पति हैं, वो सब कुछ तेरे 5 पति, यीशु मसीह उसको सारी बातों को बोल देता है। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि ये वो लोग हैं, वो हैं जिन्होंने उस समय को बहुमूल्य जान के यीशु मसीह के कदमों में आए और उसी क्षण वो चंगाई को उन्होंने प्राप्त करा, उद्धार को उन्होंने प्राप्त करा। तो आज भी समय है कि हम अपने इस समय को व्यर्थ ना गवाते हुए, परमेश्वर के कदमों में आए और हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करें, क्योंकि अभी समय, जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे तो ये समय हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि अभी समय है। इस समय को व्यर्थ ना गवाएं। और जैसे हम यीशु मसीह के अगर आप कदमों में आएंगे तो यीशु मसीह हमारी हर एक जो परेशानियां हैं, वो चिंताओं को परमेश्वर हमारी दूर करता है, हमें आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेपना प्यार करता है। जैसे हम पढ़ भी लेते हैं, मत्ती 6 में लिखा हुआ है, हम मत्ती 6 को हम 6 में से हम पढ़ लेते हैं, आप सब निकाल सकते हैं। मत्ती 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं 25 से ही हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 के 25 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही, हम यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तो और हमारी सारी चिंताओं को, फिक्रों को हम उसके ऊपर डाल दें, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। क्योंकि हम इसी में 31 आयत को इसी में हम मत्ती 6 में 31 से हम पढ़ते हैं। तो इसलिए तुम अपनी चिंता प्रेज द लॉर्ड, सॉरी, हम पढ़ते हैं मत्ती 6 के 31 में, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसलिए अन्य जाति इन सब की वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को दूर करता है, हमें बेपनाह परमेश्वर प्यार करता है। पर हम उस समय को बहुमूल्य समझे जो आज हमारे में है, कि हम उस समय को बहुमूल्य जान के परमेश्वर के नज़दीक आएँ, परमेश्वर से हम अपने पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर को ग्रहण करें और हम उसकी संगति में आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी न छोड़ता न त्यागता है। जैसे हम यशायाह 41 में पढ़ते हैं, यशायाह 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे डर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो हमें किसी भी चिंता की करने की जरूरत नहीं है। हम हर एक चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालें और उसी पे हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आज हमारे पास समय, उस समय को हम बहुमूल्य जानें और परमेश्वर की संगति में हम आगे बढ़े। एक बार मैं फिर से वही आयत को मैं दोहराऊंगी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इफिसियों 5:16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अवसर जो हमें मिलते हैं, चाहे वो प्रचार करने के हों, वर्शिप करने को, इसको भी हमें बहुमूल्य समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद किसी हमारा जो वचन आज हम किसी को वचन शेयर कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है उसकी वो आत्मा बचाई जाए, वो आत्मा स्वर्ग में जाने पाए, क्योंकि हमारा कर्तव्य, क्योंकि आखिरी समय में भी यीशु मसीह हमसे यही कहे कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार का
प्रचार करो। तो हम समय को बहुमूल्य समय, जैसा भी हमें समय मिलता है, चाहे प्रार्थना का समय हमें मिलता है, तो हम दुखियों के लिए प्रार्थना करें। हम अभी तो हमें जो हमारे देश की जो हालात हैं हम उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस हमारी प्रार्थना के द्वारा जो हालात हमारे देश के वो सुधर सके, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देश में क्या क्या परेशानियां चल रही। हम प्रार्थना करें, हम समय ना गंवाएं, हम प्रार्थना करें। और किसी को भी अगर हम परमेश्वर का कलाम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हम शेयर करें। अगर हमें परमेश्वर ने वर्शिप करने का दान दिया है तो हम वर्शिप करें, हम, क्योंकि वर्शिप में भी वो सामर्थ होती है कि हम आत्माएं बचाई जा सके। और हम जब परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की नज़दीकियों में आगे बढ़ेंगे, समय को बहुमूल्य जान के परमेश्वर की नज़दीक में और हम आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषों से नवाजता है। जो आप पढ़ सकते हो व्यवस्था विवरण 28 की आशीष, जो हमें परमेश्वर हर जगह हमें वो आशीषों को देना चाहता है परमेश्वर। इसमें से सिर्फ मैं एक आयत ही पढ़ना चाहूँगी। आप जानते हो यशायाह 28 जो आशीष वचन है, वही आशीष परमेश्वर हमें एक एक जन को देना चाहता है कि अगर हम पर उस समय को बहुमूल्य जान के परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें एक एक कितनी आशीषित वचन है वो पूरा जो परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। उसमें से सिर्फ मैं एक ही आयत को पढ़ना चाहूँगी, 13 आयत में पढ़ना चाहूँगी। और यहोवा तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी कर। परमेश्वर हमें हमेशा सिर ही ठहराएगा, हम पूछ नहीं रहेंगे, हमें ऊपर परमेश्वर ऊंचा ही रखेगा अगर हम परमेश्वर के को बहुमूल्य जान के उसकी संगति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो समय चल रहा है वो बहुत कठिन समय है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और हमें ही नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हमारे प्रियजनों को भी हमें विश्वास में आगे बढ़ाना है। उनका भी विश्वास किसी भी कंडीशन में कमज़ोर ना पड़ने पाए, क्योंकि परिस्थितियां जो चल रही हैं वो विपरीत चल रही हैं, पर हम उनके साथ संगति में बनाए रखें। संगति के साथ हम अपनी संगति बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ संगति में आगे बढ़ते चलें, और परमेश्वर हमें वो व्यवस्था 28 की आशीष हमें देना चाहता है, देता है और दी है हमें। हमेशा हम हर एक को परमेश्वर ने हर एक आशीषों से हमें नवाजा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। एक बार फिर मैं भाई अनुपम भैया का और बहन शबनम दीदी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनके पेज पे आके परमेश्वर का कलाम बांट सकूं। परमेश्वर इस आगरा मर्सी मंडली को बहुत ताइज से बढ़ाए, फलवंत करे, और जितने भी परमेश्वर के इसमें दास दासी आते हैं उनकी सेवकाई भी परमेश्वर और बढ़ाए। वचन की सेवकाई हो, चाहे उनकी जो भी सेवकाई करते हैं, परमेश्वर हर एक सेवकाई को बढ़ाए, फलवंत करे। और जितने भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर उनको भी बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की इस सभा को, इस मीटिंग को, इस सेक्शन को यहीं समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आसमान जमीन के सिरजनहार पिता, बड़ी नर्मता और दीनता के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने दिया। पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर बहुत अच्छे कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपने हमसे बात की। पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर वचन को बोलने का सामर्थ्य दिया। पिता आपको लाखों लाखों अवसर को बहुमूल्य समझे पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन में कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर भाई अनुपम डेविड और पिता परमेश्वर बहन शबनम डेविड को आपके हाथों पे सौंपती हूँ, इस पेज को आपके हाथों पे सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इस पेज को और बढ़ाइएगा, उनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर। हर जरूरत आवश्यकता पूरी कीजिएगा पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर जुड़े हैं पिता, उनको भी आशीष बरकत दीजिएगा, हर एक के साथ रहिएगा, हर एक की चिंता फिक्रों को दूर कीजिएगा पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे देश की जो इस समय
हालात हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हमसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, दया कीजिएगा आपके लोगों को के ऊपर जो सताव है पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर किसी भी रूप से बीमार हैं, चाहे वो पिता परमेश्वर बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, या पिता परमेश्वर जो हमारे देश में आई फ्लू फैल रहा पिता, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को चंगाई दीजिएगा, हर एक को संभालिएगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर, एक एक के साथ हो लीजिएगा पिता परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक बार फिर सारी बातों के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और मांग लेते हैं ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु मौके सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।